अब तक हमने बाबा ठाकुर से ये सुना है कि हमारी समस्याओं का मौजूदा परिस्थितियों में जड़ क्या है। कहीं शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, मैं की पहचान नहीं है, लोग भटकते हैं। वो जो आधुनिक शिक्षा है उसमें कहीं कुछ कमी है। बाबा ठाकुर इन समस्याओं का हल भी बता रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। और बाबा ठाकुर के अनुयायियों में या उनकी बातों को सुनने वालों की तादाद बड़ी लंबी है। उनमें से एक हमारे साथ अब मौजूद हैं, प्रोफेसर दीपक पटनानोबिस। 40 वर्षों से कहा जाता है इस इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ये भारत में भीष्म पितामह है। और अब जो है, अब ऐसे जो आधुनिक शिक्षा जिन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने इस तरह के पायनियरिंग काम किया है, वो भी बाबा ठाकुर से काफ़ी प्रभावित हैं, उनकी बातों को समझते हैं, चाहते हैं कि ये बात आम लोगों तक जाए, वो समझे कि हम में कमी कहाँ रह गई है। तो ये जो बाबा ठाकुर हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ भटक गए हैं लोग परेशान क्यों हैं, लोग उनको समस्याओं का हल क्यों नहीं मिलता। तो इस पर हम आगे की चर्चा बाबा ठाकुर खुद बता रहे हैं और ये बताते जाएंगे, जो कि अनंत है। और अगर इससे कुछ बात निकल के आती है वो आपके सामने होगा। फिलहाल ये है कि बाबा ठाकुर पिछले भाग में कह रहे थे कि जो मन है उस पर कंट्रोल नहीं रहता। और आज के मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो है स्ट्रेस लोगों में, तनाव जो है, तनाव वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तनाव की मुक्ति के लिए कई तरह के साधन, कई तरह के कई रास्ते खोजे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कैसे आप इसको समाधान देंगे जब लोगों के बीच तनाव ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है? सबसे पहले हमारी समस्या क्या है, ये समस्या संबंधी हम लोग सब भी पूरा भी समझते ही नहीं, लेकिन समस्या को समस्या कहते हैं। और आदमी को समस्या अलग अलग है। ये दुनिया में किसी को प्रकृति के साथ किसी को प्रकृति मिलते ही नहीं, अलग अलग होता है। और समझने के कुछ करने का शक्ति, मन का चिंतन का शक्ति, अनुभूति का शक्ति सब अलग अलग हो जाए। लेकिन हमारे जीवन में एक चीज कॉमन है, साधारण है। वो क्या है? हम लोग शांति से, आसान से जिंदा रह चाहते। सब चीज हमारी रेडीमेड मिलेगा तो अच्छा है, आसान से मिलेगा तो अच्छा है, हम लोग सबसे अच्छा रहेंगे, ये है सबको मन का आदत। लेकिन मन जीवन को चलाते, ये बात ठीक है। लेकिन मन का स्वरूप क्या है, मन नहीं जानते। मन चिंतन कर सकता है, लेकिन चिंतन का जो उसको जो शक्ति कहाँ से मिले वो नहीं जानते। फिर वो दावी करते ये सब कुछ मन का अधीन में रखने के लिए कोशिश भी करते। बात यह है कि मन का क्या स्वरूप है, वो चीज साधारण मनुष्य का क्या है, जो विद्वान आदमी हो जो उनको भी मालूम नहीं होता है। मन है हमारी एक इंद्रिय, उसको कहते हैं अंतर इंद्रिय। इंद्रियों का शक्ति हमेशा सीमित रहते, लेकिन उस द्वारा हम काम उठाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए कहते हैं इंद्रिय। लेकिन हर इंद्रिय का अलग अलग वो सीमित शक्ति है, मन का भी सीमित शक्ति है। लेकिन ये शक्ति हम बढ़ा सकते हैं। कैसे ना? बढ़ाने के कुछ भी साधन है क्या? चिंतन से, चिंता भावना से भावना का वृद्धि होता है। इसीलिए ध्यान जो विषय है वो है, कोई चिंतन को हम एक रूप से ज्यादा टाइम अभ्यास करें तो वो भी ध्यान का रूप ले लेता है। ध्यान से क्या होता है? ध्यान का विषय के साथ हमारी संबंध बना। तो जो पैसा कमाने चाहते, पैसा का ध्यान में वो ज्यादा मन को लगाने से उसको पता चलता है कि कैसे पैसा मिलेगा। ऐसी विद्या का ऊपर में भी हो सकता है। जो शरीर का शक्ति बनाते वो शरीर के ऊपर में कसरत करते हैं, और जो
राजनीति प्रैक्टिस करते हैं वो पॉलिटिक्स को बोलने धन लगाते, ऐसे बिना ध्यान लगा के हमारे मन का कोई फायदा नहीं मिल सकता। तो शांति मुक्ति के लिए हम ज्यादा भी कोशिश नहीं करते, जितना कोशिश भी हम करते हैं हमारी वो पोजीशन बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन अपना स्वरूप के लिए, मन का स्थिति के लिए हम ज्यादा मेहनत नहीं करते। लेकिन मन जितना भी मेहनत करेगा इतना भी उसको स्थिति का जरूरत है। जो बराबर नहीं रहेगा तो मन कमजोरी हो जाएगा। कमजोरी मन से हम कोई ज्यादा मेहनत करेगा तो मन दुखी बनेगा, उसको बीमारी हो जाएगा। तो हमारी जीवन के साथ पहले हमारी परिचय होता है मन के साथ, इंद्रियों के साथ, विषय के साथ, लेकिन एक परिचय धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पहले तो शुरू होता है छोटे चीज से, धीरे धीरे उसको बड़ा चीज में जाते हैं। बात यही होता है कि हमारे जीवन का जो है समस्या है, और वर्तमान में एक प्रकार है, जब वो और ज्यादा बड़ा होता है, जब किशोर वयस होता है, किशोर में एक प्रकार होता है, यौवन में एक प्रकार होता है, और वार्धक्य में जब वृद्ध हो जाता है बना तो इसको संसार बड़ा हो, ये एक प्रकार वृद्धि है। और ऐसे ही हर चीज का वृद्धि होता है कोई छोटी चीज से। तो हमारी जीवन में हम जो कुछ करने के बाद जो उसको विकार बन जाते वो मालूम नहीं होता है, वो हमारे कर्म से कारण बन जाते। कारण से फिर जब कर्म का रूप में आ जाते हैं तो वो हम मानते नहीं, उसके लिए दोषी समझता है दूसरा को। खुद कारण हमारे अंदर में भी है, क्योंकि कार्य होता है हमारे अंदर में। तो हमारी कारण हमारी कार्य हमारी साथ में है, लेकिन हम कारण को मानते ही दूसरा को कार्य रूप में मानते हैं अपने खुद को। इसीलिए हमारी दोष दृष्टि बन जाते। दोष दृष्टि जितना भी बन जाते तभी हमारी दूसरे के साथ हमारी संबंध भी भोक्ता ज्ञाता बनते हैं। ना हम करता, ना हम भोक्ता, ना हम दृष्टा, साक्षी चेता केवल हम, ये है सूत्र। लेकिन ये सूत्र बताने के लिए हमारी इतना बात करने पड़ता है। तो समझ में आ जाएगा सबको, क्योंकि हर आदमी का स्वरूप ऐसी है। एक कमरा का जो आकाश है और उधर का जो आकाश है बराबर एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हमारी बात में जितना भी बात करने रहेंगे उस किसी के साथ वही पूर्व अवस्था के साथ परवर्ती अवस्था की वही खाली कंटिन्यूशन चलेगा उसको। लेकिन जो सुनने वाला है उसको रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, ना तो मिस कर देगा पॉइंट। तो बात ये आप जो प्रश्न किया उसको, प्रश्न का हम कारण रूप कैसे बनते हैं हम कहते, हमारी मन में कोई चीज़ है, कोई भावना पैदा हुई, उसको भी चिंतन चल रहा है, उसको फल उठाने के लिए उसको करिए कम चल रहा है। चलते चलते वो क्या करता है, इंद्रियों को व्यवहार करता है, शरीर को व्यवहार करता है। लेकिन उसको जो ज्योति, ज्ञान का ज्योति आता है उसके बैकग्राउंड से, उसको मालूम नहीं होता। मन समझता है कि वो उसका खुद ही है, लेकिन मन का जो ज्योति है वो है रिफ्लेक्टेड, वो प्रतिफलन है ज्योति का, इसीलिए वो असली नहीं है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर दूसरा मिक्सचर के साथ जब जमते मिलते तो भी और भी अलग हो जाता है ओरिजिनल से, मूल से, कारण से। लेकिन हर कार्य का रूप का पीछे में रहता है कारण का रूप। लेकिन कारण का रूप में हम जो कुछ होता है कार्यों के रूप से हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो कुछ कष्ट होता है, दुख होता है, उसका कारण मैं खुद ही है, लेकिन वो दूसरा को हम समझते हैं। यही है हमारी आदत। लेकिन कारण है खुद मैं, वो अहंकारी कारण है, अहंकारी का जो रूप है, लेकिन उसको साक्षी है मैं, आत्मा। लेकिन हम क्या कहते हैं ना, आत्मा को मैं रूप में, कर्ता रूप में हम समझते हैं। ये है अहंकार की रूप, मन की यही आदत है। ये मन का ये आदत धीरे धीरे बदल जाते। कैसे? जितना भी हम इसको कारण का रूप सुनते रहते, ये कारण कहाँ है? कारण है मैं खुद अकेला, मैं कारण है, मैं कार्य है। जब मैं के रूप में आता है तो मेरा का जितना भी कारण जो कारण रूप है वो धीरे धीरे वो चेंज होता है, बदल जाते हैं। फिर भी वो क्या होता है, अशांत रूप से शांत होता है। और क्या होता है, कार्य जो धीरे धीरे कारण में मिल जाता है, कारण महाकारण के साथ मिल जाता है। महाकारण क्या है? कारण का पीछे पश्चात है। तो ये महाकारण है मैं खुद, और कारण है अहंकार, कार्य है
हमारी जो कुछ व्यवहार करते हैं हम इंद्रियों द्वारा, एक चैप्टर है, लेकिन इसको समझने के लिए, समझने के लिए हमारी क्या चाहिए, जे मन क्या चीज़ है, इंद्रिय क्या चीज़ है, अहंकार क्या चीज़ है, उसको अलग अलग करके बताने पड़ेगा। तब तो पता चलेगा जी हाँ, अहंकार का ये काम है, मन का ये काम है, बुद्धि का ये काम है। अभी वही हम धीरे धीरे एक एक करके बता रहे हैं। अच्छा, इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रियों के विषय को खींचना। आँख का काम है रूप लेना बाहर से, लेकिन उसको भी सीमा है, सीमित है, वो हर रूप नहीं ले सकता है। जो स्थूल है वो भी पहले लेता है, सूक्ष्म रूप ले नहीं सकता है। और कान का काम है शब्दों को खींचना। कितना है? ज़्यादा मोटा शब्द जो है वो नहीं ले सकता है, और जो बहुत सूक्ष्म शब्द है वो भी नहीं ले सकता है। इसीलिए देखता है जो दिवाली के टाइम में जो भी बागी वो पटका भी जहाँ चलाते तो हम कान में उंगली लगाते कि इतना जोर आवाज़ कान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बहुत सूक्ष्म के रूप में जो होता है, जैसी रात में कोई रेडियो और कैसेट चला के और टीवी चला के बहुत स्लो करके कोई आदमी पढ़ता है कि सो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़, वो मन शांत हो जाता है, वो आवाज़ मालूम नहीं होता है। क्योंकि मन का सहारा बिना कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकता है। लेकिन इंद्रियों को मालूम नहीं है, यही मन को मालूम है। लेकिन मन इंद्रियों द्वारा काम उठाते, लेकिन मन है कारण, इंद्रिय है कार्य, फिर इंद्रिय है कारण और विषय है कार्य। ऐसे बाहर का रूप लेता है इंद्रिय, वही टाइम में इंद्रिय होता है कारण, विषय होता है कार्य, फिर इंद्रिय होता है कार्य, मन होता है कारण, उसके पीछे में मन होता है कार्य, बुद्धि होता है कारण। देखो एक ही चीज़ कैसे जितना भी अंदर में जाते हैं सुकून होता है, इतने भी कारण रूप में जाते हैं। और स्थूल में आता है तो कार्य का रूप में आता है, कभी अंदर से बाहर में जब आता है कार्य के रूप में आता है, और बाहर से अंदर में जब जाते तब कारण के रूप के साथ मिलते हैं। एक कारण कार्य का थोड़ा सा हम अंदाज लगाया। अच्छा, अभी मन का कारण कौन है? बुद्धि। बुद्धि का जो है किसका? बोध स्वरूप का। लेकिन बोध स्वरूप महाकारण है, उसको कार्य होता है क्या? सत्य सिद्ध, सतस्फूर्त, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध। उसको कोई दूसरा कोई फैक्टर्स उसमें है भी नहीं, वो जो कुछ है वो खुद ही भी है। इसीलिए खुद भी कारण है, खुद ही भी कार्य है, वही है ईश्वर का रूप है। वो ईश्वर के रूप के साथ जब हमारे मैं मिल जाते तो हम क्या होता है? ईश्वर दृष्टा पुरुष बन जाते। उसको पहले हम क्या है? ईश्वर का भक्त होता है। ईश्वर का अंदाज से हम कल्पना करते हैं, क्योंकि उसको तो हमारी अनुभूति में मिलता ही नहीं, लेकिन अंदाज से हम कहते हैं ईश्वर है। कहाँ है तो है, हर जगह में भी है, लेकिन पता नहीं चलता है। इसीलिए हम मूर्ति बनाते, उसको कोई पॉट पिक्चर बनाते, उसको कोई सिंबल दे करके उसको भी पूजा करते, उसको गॉड समझ के। ऐसे ये शिव गंगा है, शालग्राम शिला है, ये है प्रतीक। ये प्रतीक को हम ईश्वर समझ के भावना करते हैं, लेकिन अपना को तो हम समझ के भावना नहीं करते। कभी पुराना जमाना में आदमी लोग उनको तैयार करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया हुआ, लेकिन अभी भी वो चालू है। लेकिन हम शिव पूजा भी करते, शालग्राम शिला भी पूजा करते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन फायदा तो ज़्यादा मिलता ही नहीं हमारे जीवन का। इसीलिए मैंने कहा तुम वो करने चाहो तो कर सकता है, लेकिन उसके साथ तुम जो मैं बता रहा है इसको भी थोड़ा ध्यान लगाओ तो तुम्हारे फायदा ज़्यादा मिल जाएगा। हम उसी को छोड़ने को बात नहीं कहते, वो तुम जो तुम्हारी अभ्यास है वो रहने दो। वही अभ्यास तुमसे ही बनता है, तुम्हारे लिए बनता है, और तुम ही है उसको मालिक, ये समझ लो। तुम्हारी दोष गुण का मालिक तुम खुद ही है, सुख दुख का मालिक तुम खुद ही है, और दूसरा नहीं है। तब तो क्या होगा? और दूसरा के साथ हमारी जो वो रिलेशन वो बराबर समान रह जाएगा, ना तो वो थोड़ा फिक्शन चलेगा। दूसरा को दोषी बना करके हम कुछ समस्या समाधान करना चाहता है, ये कभी नहीं चलेगा। सारी दुनिया में ये सबसे बड़ा गलत बात है। हम कारण बनाते हैं दूसरा को, खुद बनते हैं कार्य। तो हम तो कभी कार्य से मुक्ति हमको कभी नहीं मिलेगी कि मैं कारण हो सकता है तब तो हम कार्य को कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन मैं कार्य है कारण तो दूसरा होने से उसको कंट्रोल करने का हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए मैं खाली मैं का विज्ञान सबके सामने में रखा, जितना भी हमारी प्रॉब्लम है सब एक साथ में कंट्रोल हो जाएगा। इसका कारण क्या है थोड़ा सा हमें अभी बताया, इसको हर चीज़ को ऊपर में हमारी चैप्टर है, लेकिन इसीलिए हमारी क्या करना, एक एक विषय दे करके थोड़ा से बताने पड़ेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट की उसके साथ जो संबंध है उसको बताने पड़ेगा। ऐसे ही करते करते हमारी वो अंडरस्टैंडिंग का, हमारी अनुभूति का, बोध का एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन होने के बाद क्या होता है ना, हम वो व्यष्टि रूप से समष्टि रूप में हम मिल जाए, व्यष्टि भाव से समष्टि भाव में, व्यष्टि बोध से समष्टि बोध में हम चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? व्यष्टि में होता है लिमिटेशन, समष्टि होता है अनलिमिटेड, इनफाइनिट। जैसे ईश्वर है अनलिमिटेड और जीव है लिमिटेड। जीव जितना भी ईश्वर का भावना करेंगे इतना ही भी उसको ईश्वर का भाव उसको में तो तैयार होगा, और उनके बाद ईश्वर के साथ उसको संबंध डायरेक्ट आ जाएगा, इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट नॉलेज इज इग्नोरेंस, डायरेक्ट नॉलेज इज नॉलेज, रियल नॉलेज। तो डायरेक्ट नॉलेज तो हमको होता ही नहीं, हम रूप से बोध लेता है, नाम से बोध लेता है, भाव से बोध लेता है, कर्म से बोध लेता है, कार्य से बोध लेता है, लेकिन मैं से तो बोध लेता ही नहीं। देखो हमारे बात मैं का बात कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं के संबंध हमारी बन जाएगा तो किसी के पास से हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कारण है, मैं कार्य है, मैं अखंड है, मैं खंड है, मैं रूप है, मैं नाम है, मैं भाव है, मैं बोध है। हम बाहर है, हम अंतर है, केंद्र है, हम तुरीय है, हम अज्ञान है, हम ज्ञान है, हम विज्ञान है, हम प्रज्ञान है। हम हर फार्मूला भी लगा दे, ये हर फार्मूला हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, बताएंगे, तब क्या पता चलेगा जी हमारी बात के साथ हमारी ज्ञान की, हमारी संबंध दुनिया में कैसे बनता है। हम इन वन सेंस एक दृष्टि से हम ससीम है, सीमित है, जीव है, और अखंड रूप से मैं भी खुद भी अखंड है ना। तो अखंड हमसे अलग हो जाएगा तो हम कभी अखंड नहीं बन सकता है। तो हमारी जितना भी साधन है तो बेकार हो जाएगा, हमारी जितना भी कर्म, जो ज्ञान भक्ति, जो कुछ भी प्रोसेस मीन्स हम शुरू करेगा, अभ्यास करेगा, सब तो बेकार जाएगा। लेकिन मैं को रूप ले करके हम कुछ भी करेगा तो मैं के रूप में हम रह जाएगा। उससे क्या होगा, जितना भी हमारी कारण कार्यों का प्रॉब्लम है वो सब समाधान पूरा भी हो जाएगा। हम छोटे कथा बात से उसको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए हमारी एक एक विषय लेकर के, एक एक दिन खाली शरीर का लेकर के हम बताएंगे, एक दिन प्राण का रूप से बताएंगे, एक दिन इंद्रियों का रूप से बताएंगे, एक दिन मन का रूप से बताएंगे, एक दिन बुद्धि का रूप से बताएंगे, एक दिन प्रकृति के रूप से बताएंगे, एक दिन इकट्ठा होकर सब इकट्ठा करके दोनों मिला के, तीनों मिला के, चारों मिला के बताएंगे, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे बच्चा को हम आँख सिखाते हैं, पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 से 10 तक सिखाते, उसके बाद कैसे उसको योग करना, कैसे वियोग करना, कैसे गुण करना, कैसे उसको भाग करना, ये हम स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाते हैं ना। ऐसे ही है हमारी प्रोसेस। ये ज्ञान को कैसे लगाना, कैसे व्यवहार करना, घर का काम करते उसके साथ लगाओ, हर चीज़ के साथ लगा। बिना ज्ञान तो बिना अनुभूति कोई काम पक्का नहीं होगा, उसको अकर्म कहते हैं। कर्म को सही बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। इसीलिए हमारी शास्त्रकार जो है वो भी यही चीज़ बताया, एक एक टाइम में, एक एक युग में जैसी परिस्थिति, परिवेश, अवस्था, ऐसे अनुसार भी वो बता दिया। ऐ शास्त्र ऐसी बना। अभी ये जमाना में, वर्तमान में हमारी जो परिस्थिति है, जो अवस्था है, इसीलिए हमारी नया कोई चीज़ चाहिए, पुराना चीज़ से काम नहीं होता है। ये बात सही है, सब भी मानेगा, लेकिन पुराना चीज़ अभ्यास करने से टाइम चला जाएगा, हमारी शक्ति चला जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, फायदा तो मिलेगा नहीं। ऐसे लिए ये जो विज्ञान हम सबको सामने रखा, विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो चीज़ व्यवहार करने से हमारी जो जितना भी प्रॉब्लम है वो समाधान हो जाएगा, उसको विज्ञान कहा जाता है। ये नया एक संज्ञा भी विज्ञान का लगाया कि जो चीज़ व्यवहार करके शरीर से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से इकट्ठा व्यवहार कर सकता है ज्ञान को। शरीर के लिए भी ज्ञान चाहिए,
इंद्रियों के लिए भी ज्ञान चाहिए, मन का लिए भी ज्ञान चाहिए, बुद्धि के लिए भी ज्ञान चाहिए, और अपना मैं का लिए तो ज्ञान है ही। तो देखो ज्ञान का माने यूटिलिटी कितना है, उसको वैल्यूएशन कितना है, यही हम सेट करने चाहते हैं। तब तुम्हारी बिजनेस भी और अच्छा भी बढ़ेगा, तुम्हारी घर का जैसी अवस्था है वो भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी शरीर भी सुस्त हो जाएगा, तुम्हारी काम भी आसान से चलेगा, क्योंकि ज्ञान तुम्हारी है बेस। अभी ये बात धीरे 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 समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद उसको एक एक परिच्छेद, एक एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, क्योंकि यही है साइंस ऑफ वननेस, साइंस ऑफ द एब्सोल्यूट। क्या अखंड का संहिता, अखंड का विज्ञान है, अपना का विज्ञान है, दूसरा का नहीं है, अपना का, खुद अपना का विज्ञान है, मैं का विज्ञान है। ये विज्ञान को फायदा उठाने के लिए हमारी क्या चाहिए, पहले श्रवण, उसके बाद उसको व्यवहार, और व्यवहार करते करते हमारी भी प्रश्न भी आ जाएगा, फिर भी उसको श्रवण करने पड़ेगा, फिर भी उसको व्यवहार करना, ऐसी वो उसको प्रोसेस चल। इसमें जो प्रश्न भी आपका आ जाएगा, हर प्रश्न का जवाब हम दे देंगे, लेकिन छोटे करके, उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पहले चलेगा नहीं, क्योंकि उससे भी फिर भी प्रश्न आ जाएगा। ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगा ये चीज़ बेकार है, प्रश्न करना बेकार है, क्योंकि वो तो पूरा चीज़ तो मेरे पास भी है ही, मैं तो खुद ही जो कुछ है मैं खुद, क्या सुख भी मैं है, दुख भी मैं है, जन्म भी मैं है, मृत्यु भी मैं है, कारण भी मैं है, कार्य भी मैं है, अज्ञान भी मैं है, ज्ञान भी, जो कुछ है मैं का मतलब है बोध, ज्ञान। ज्ञान बिना तो कोई चीज़ का अनुभूति हो नहीं सकता है, मालूम नहीं हो सकता है। तो ज्ञान का सुर भी मैं है, जहाँ ज्ञान है वह मैं है, जहाँ मैं है वह ज्ञान है। अभी एक ज्ञान को हम लगाने व्यवहार करने का है, इसको कहता है अखंड योग है, नित्य योग है, पूर्ण योग है, इसको कहते हैं मधु योग। मधु का मतलब होता है ब्रह्म, अखंड, पूर्ण। ये पूर्ण योग है, पूर्ण हमेशा पूर्णता के साथ, बोध के साथ ही चलते हैं। अज्ञान भी बोध की एक प्रकार भेद है, इसीलिए बिना बोध व अनुभूति कुछ भी है भी नहीं, ना रूप है, ना नाम है, ना भाव है, ना क्रिया है, ना कारण है, कुछ भी। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, हर चीज बोध का एक एक एक्सप्रेशन है। कैसे? जैसे समुद्र में पानी का एक्सप्रेशन तरंग रूप में, लहरी रूप में, वो फेना का रूप में, वो सभी एक पानी का रूप है, लेकिन जब तरंग का रूप देखता है तब समुद्र का याद नहीं जाता है। ऐसे हम जब रूप नाम देखता है तब मैं को हम भूल जाते हैं, और मैं को लगा के देखता है तो पक्का हो जाते हैं, ना तो उसको ये क्या है प्रश्न रह जाएगा, क्योंकि जब तक मैं का नहीं लगाएगा तब भी प्रश्न आ जाएगा, मैं को लगाने से प्रश्न का समाधान हो जाता है, वही है उत्तर। इसीलिए हर चीज के समाधान के लिए हम मैं को लगाया, दूसरा कोई भाव से ये पूरा नहीं हो सकता है। अच्छा, और एक बात है, सुनने के बाद इसको व्यवहार करने के समय में हमारी मुश्किल आ जाएगी, पुराना अभ्यास आ जाएगा। तो पुराना अभ्यास में क्या होगा, फिर भी जितना गलती की वही गलती भी आ जाएगा, इसीलिए उसको भी फल भी थोड़े उठाने पड़ता है, फिर भी उसको हम सुधरने पड़ता है। कोई शुद्ध करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए वो मिस्टेक को हमको हटाने पड़ेगा ज्ञान द्वारा। कोई बच्चा आग का योग किया, 5 के साथ 8 को लगाया, तो उसको फल में क्या किया, वो 13 बनाएगा, उसको 10 लिखा, 12 लिखा कि 15 लिखा तो ठीक नहीं हुआ, उसको ठीक 13 बनाने पड़ेगा। गलती क्यों किया ना, उसको मन का स्थिति कमी था, मनोयोग नहीं था। मन को युक्त करके, ज्ञान के साथ युक्त करके व्यवहार करने से वो 13 भी आ जाएगा। इसीलिए कहता है मनोयोग से पाठ करो, मनोयोग से काम करो, लेकिन हमारी मनोयोग तो आते ही नहीं। हर डिपार्टमेंट मन कैसे चलता है सबको मालूम है, हर डिपार्टमेंट पे
जितना भी काम होना चाहिए इतना काम नहीं होता है। क्यों? मन सबको समान नहीं रहता है, स्थिति नहीं है। मन में कुछ भी है, भावना अलग है, और थोड़ा कुछ गलती से समझता है, कुछ भी भूल जाते हैं। हर चीज़ भी मन का दोष है। तो भूल तो मन का एक वृत्ति है, भ्रांति रूपे न संस्थिता। भ्रांति मन का दोष है, लेकिन भ्रांति को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए। तो हर चीज़ में हम ज्ञान को लगाने के लिए कहा, इसीलिए इसको हम कहा जो अखंड योग। इसमें खंड का कोई विषय तो नहीं है। बिना अखंड तो खंड है ही नहीं, हो नहीं सकता है। बिना मैं तो मेरा नहीं बनेगा, कुछ नहीं। ये मैं को अलग अलग भाव से, दृष्टि से हम उसको बताने की कोशिश करें। थोड़ा उसको सुनने पड़ेगा पहले, उसके बाद खुद ही मालूम हो जाएगा कि अरे ये प्रोसेस से, ये ढंग से, ये व्यवहार तो हम कभी नहीं किया। अभी ये व्यवहार करने से दिखता है कि हाँ ये तो सही बात है। वो तो हमारी भ्रांति कम हो गया, हमारी विकार कम हो गया, हमारी चंचलता और स्थिरता कम हो गया, पैल्पिटेशन भी नहीं है, हमारी प्रेशर भी ठीक हो गया, इसीलिए दवाई का जरूरत नहीं है। देखो हर चीज़ धीरे धीरे मालूम हो जाएगा सबको। हम वस्तु द्वारा हमारी अभाव को पूर्ण करने चाहते, वस्तु द्वारा अभाव पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए संस्कृत में एक सूत्र है, न जातु कामना द्वारा भोग का कभी पूरी नहीं होता है। जैसी आग में घी डालने से आग बढ़ जाता है, कमती नहीं। जितने भी भोग करता है हमें इतने भी भोग बढ़ जाते हैं। उसको रुकने के लिए क्या चाहिए? विचार चाहिए। ये भोगने से हमारी ये होगा। आग में हाथ लगाने से आग हाथ जल जाएगा। ये विचार जो भूल जाता है वो हाथ लगाता है भ्रांति से, उसको जल जाएगा। तो हमारी संसार में जितना भ्रांति होता है ज्ञान का अभाव से, लेकिन ज्ञान का साथ में हम जब तक चले तब तक हमारी भ्रांति नहीं हो, कोई भावना भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है। जो भी मैं को सोच के चलते वो खाए भगवान, क्योंकि उसको कोई दुख हो नहीं सकता। मुझे को पूछे बाहर से जितना आदमी आए, या आपका क्या? बोले हमारी तो कुछ नहीं। जो चीज़ देख रहा है हम देख रहा है। कैसे? आप जब टीवी देख रहा है, टीवी के पिक्चर देख रहा है, पिक्चर के साथ आपका संबंध कैसा है? दृश्य है, आप दृष्टा है, आपसे वो अलग है। सारी दुनिया हमसे अलग है, हमारी छाया है, हमारी प्रतिफलन है। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है हमारी? यह सबको भी ऐसी अनुभूति हो सकता है। मैं को विशेष रूप से देखना चाहिए। वही अभ्यास है, वो सुनते सुनते अभ्यास बन जाएगा। जैसे देखिए, आप हर दिन जैसी बातचीत करते, विषय रूप लेकर के, कर्म का रूप लेकर के, आपका दफ्तर में हर चीज़ वो एक तरीका है। और अभी इधर बैठ के बात सुनते, ये भी दूसरा तरीका है। इसमें आपको थोड़ा कुछ अलग मालूम होता है, लेकिन है तो ठीक एक ही चीज़। एक भी वक्ता है, एक भी है श्रोता है। लेकिन श्रोता का अंदर में भी वही वक्ता है, खुद ही भी है, वक्ता है मैं, श्रोता भी है मैं। ना तो दोनों के साथ संबंध हो नहीं सकता है। समान समान वस्तु के साथ संबंध होता है, असम वस्तु के साथ संबंध नहीं हो सकता है। जैसे तेल के साथ पानी मिलता है नहीं, पानी के साथ पानी मिलता है, तेल के साथ तेल मिलता है। ऐसे ही अज्ञान के साथ ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ज्ञान जब ले आया तो अज्ञान भट गया। जैसे बत्ती जब जलाया, आलू जब आ गया, आधा ही चला गया। ये छोटी छोटी चीज़ से हम थोड़ा पहले इसको बताएंगे, उसके बाद बड़ा चीज़ आप ही आप आ जाएगा हमारे पास। समस्या कहाँ है? समस्या है अंतर में। हम इसको समस्या मानते हैं, इसीलिए समस्या है। समस्या नहीं मानेगा तो समस्या नहीं है। एज ए एक्सेप्ट, हम जैसे एक्सेप्ट करेंगे ऐसे ही उसको रिजल्ट आ जाएगा। मन का व्यवहार जैसे करेगा ऐसी अनुभूति आ जाएगा। तो मन का व्यवहार हम अखंड रूप से भी करेंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं है। ये अभ्यास से बन जाएगा। क्योंकि हम दिन में कुछ टाइम तो एकांत में अकेला रहते, कुछ टाइम हर आदमी
वही एकांत टाइम में, एकांत में एक चीज थोड़ा से भावना कर सकते हो। कोई नहाने गया, नहाते नहाते भी भावना कर सकता है, खाना खाते खाते भावना कर सकता है, कोई आराम करता है भावना कर सकता है, सो गया, नींद आ गया, कोई बात नहीं, तो उसको सुनिद्रा बन जाएगा। ये भावना का मतलब ऐसी हुआ है, ये कभी उसको प्रतिक्रिया नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। स्वल्पमपि अस्य तावते महद भय, महद भय, भ्रांति, भीति, नुकसान से रक्षा करते ये भावना, अपना भावना, मैं को भावना, ये मेरा नहीं मैं। ये आप लोग सुना, जो नहीं सुना उसको समझ में नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा कोशिश करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ इसको तो कुछ भी फायदा मिलता है। हाँ? बिना मैं लगा के कोई काम करने से आपको कुछ ना कुछ भी है गलती हो जाएगी, हो गई जरूर। मनोयोग नहीं होने से थोड़ा कुछ गलती हो जाएगा। इसीलिए हर काम में हम मैं को लगाए साथ में, तो हमारी हर काम यज्ञ बन जाएगा, योग बन जाएगा। इसीलिए कहते ये कोई कर्म छोटा नहीं है, कोई कर्म वो अज्ञान का नहीं है, वो ज्ञान के प्रकाश करते कर्म। लेकिन हम लोग तो जानते नहीं, हम तो अज्ञान को कर्म करते, अज्ञान को प्रकाश को कर्म मानते। कारण क्या है, उसके साथ हमारी संबंध अज्ञान से बना। अभी ज्ञान से संबंध बनाओ तो देखो बस ठीक है, मैंने ही गलती की बस, तब ठीक है। कोई दूसरा गलती किया तो मैं नाराज हो गया है, तुमने ऐसी किया हुआ। जब मैं करता तब तो हम अपना ऊपर तो नाराज नहीं, कभी नहीं होता है कोई। देखो कितना मजा का चीज है, हर चीज में ये चीज हो सकता है। देखो इसके लिए हमारी कोई किताब का ज्ञान, कोई यूनिवर्सिटी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो कुछ है वह ठीक है, उसको और अच्छा तरीका से व्यवहार कर सकता है, राइट यूज कर सकता है। वही राइट यूज की हम थोड़ा कुछ नमूना रखा सबको सामने में, धीरे धीरे उसका और भी आपको पता चलेगा। क्योंकि कारण तो कार्य से बनता है, अब कार्य से कारण बनता है। एक कारण कार्य, कार्य कारण, ये साइकिल चलता है, इसे दुनिया चलता है इसे। लेकिन जब कारण कार्य बराबर कमते कमते दोनों भी बराबर समान आ जाता है, तब क्या होता है, दुनिया नहीं रहता है, एक नहीं आ जाता है। उसकी कहते हैं समता, सर्वसमता, एकता, पूर्णता, नित्यता। उसको नमूना कैसा है, जैसे हम रात में नींद में जाते सब बराबर समान हो जाता है, उसमें बड़ा छोटा कोई भी नहीं रहता है। दुनियादारी में कोई धंधाबाजी नहीं रहता है, किसी को नहीं। देखो एक जगह में, ये भी एक एग्जाम्पल लगाते, एक बहुत बड़ा एक मैदान भी थे, उसमें बीच में भी एक भी बहुत अश्वत्थ पेड़ भी थे, बहुत बड़ा। उसको छाया में, वो गर्मी के टाइम में आदमी आकर के थोड़ा से आराम करते थे। तो रात में कोई कोई भी उधर रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसमें पहले भी एक डाकू भी आया। वो आकर के अपना वो सामान वामान जो कुछ साथ में थे वो रख करके वो लेट गया। उसको बाद में एक संत आदमी भी आया। वो देखा जी अभी ये अंधारी में कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा मैदान है, वो जाने का टाइम लगेगा, आज रात इधर सुबह उठ के चले जाएंगे। फिर वो भी लेट गया। फिर उसके बाद में एक पुलिस लोग भी आया। वो देखा जी सब भी लेट गया, मैं भी लेट जाऊंगा, वो भी लेट गया। उसके बाद एक सेठ जी आया, बहुत पैसा साथ में लेकर के। वो देखा सब लेट गया, मैं भी सोचेगा पहले भी उठ के हम चला जाऊंगे, ना तो सुबह उठ के सबको पता चलेगा तो हमको सब लूट लेंगे। तो सुबह उठ के पहले क्या हुआ,
साधु जो है उसका आदत क्या हुआ है, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, वो सुबह उठ करके चलेंगे। उसको बाद जो पुलिस है वो देखा जो हमारी काम था, वो उठ के चला गया। उसको बाद जो वो सेठ जी है वो उठ चला गया, और डाकू सबका शेष में एकदम अंत में उठा। वो पहले उठने से वो सबको मार के डाल के काट के चले जाते। देखो हम थोड़ा नमूना लगाया, इसमें क्या पता चलता है, गप से सोचने का चीज़ है। तो ऐसी चीज़ है कि जो हर विषय पर हमारी समस्या बनता है, कैसे विकार से विकार बनते हैं और निर्विकार से निर्विकार बनते हैं। तो निर्विकार तो है ज्ञान, विकार तो है अज्ञान। जितना अज्ञान है इतना ही विकार है। जब अज्ञान नहीं रहता है विकार भी नहीं रहता है। तो अज्ञान से हर चीज भी हमारी बनते है, जितना भी हमारी दुख है, अशांति है, जो कुछ है सब अज्ञान से बनता है। अज्ञान क्या है, अपना को स्मृति भूल गया, मैं कौन हूँ। जब मैं का ज्ञान आ जाता है तब अज्ञान का प्रभाव पूरा खत्म हो जाएगा। जैसी सुबह सूर्य का उदित होने के बाद रात का आधारी चला जाता है, फिर भी शाम को सूर्य भी डूब जाता है तो आधारी भी आ जाता है, अज्ञान भी आ जाता है। ऐसे ही प्रकार से हमारी जीवन का खेल चल रहा है। कोई कठिन चीज कुछ नहीं है, लेकिन सुनने से पता चलता है जी कितना सीधा चीज है। गप गप के साथ बच्चा लोगों को एजुकेशन पहले भी देते थे ऋषि लोगों ने। अब ये जमाना में तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी बना हुआ, टेक्नोलॉजी का ज्ञान पढ़ने के लिए, वो सीखने के लिए उसको कितना मेहनत करने पड़ता है। मेहनत करने के बाद उसको क्या मिलता है, हाँ कुछ पैसा मिलता है उसको, ठीक है, लेकिन पैसा का द्वारा जो कुछ भी करता है सब तो समाधान नहीं होता है पैसा से। बहुत कुछ समस्या रह जाते हैं, लेकिन सबको बैलेंस बनाना कैसे। कोई एक चीज से, ऐसी कोई लिमिटेड कोई चीज से बैलेंस नहीं बन सकता है। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को नाम जश ख्याति प्रतिष्ठा चाहिए। तो देखो हमारी कामना कितना प्रकार की होता है, उसका कार्य रूप भी अलग होता है, उसका कारण रूप भी अलग हो जाएगा। तो देखो इसको समाधान कैसे बनेगा। समाधान के लिए मैं ऐसी भी लगाया, ये ज्ञान है एक ही चीज जो हर चीज को बैलेंस बना दे सकता है। दी लाइट ऑफ ऑल लाइट्स कैन मेक एवरीथिंग लाइटेड। बस उसमें कोई प्रश्न का जरूरत नहीं है। बात यही है कि हमारे सामने ये नया मालूम होता है, एब्सर्ड मालूम होता है, सही बात, लेकिन एब्सर्ड जो है धीरे 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 वो चला जाते हैं। कैसे ना, हमारी ज्ञान जितना भी बांटते इतना भी अज्ञान हट जाते। मैं ज़्यादा हो जाता है, मेरा कम हो जाता है। बस संसार में हो जाएगा, सबको भी हो सकता है। और किसी को होने के बाद दूसरा को होने का सुविधा होता है। घर में कोई किसी को हुआ उसको दूसरा फॉलो करेगा। इसीलिए कहता है जी देखो अपना घर में जो माँ बाप जो है उसको पहले भी सोचना चाहिए कि हमारी बच्चा लोगों को हम कैसे बड़ो बनाएगा। हमारी माफिक तो हमसे और बड़ो, हमसे और बड़ो बनाने के लिए हमारी कोशिश करनी पड़ेगा। क्या, हमको भी बड़ा गुण बनाने पड़ेगा। हमको जितना भी विकार है, दोष है, उसको हटाने पड़ेगा। जो भी खुद भी कोई नशा करते, शराब पीते, कोई ड्रग पी लेते, सिगरेट पीते, वो दूसरा को कहते जी तू ड्रग मत लो, सिगरेट मत लो, सुरा मत पान करो, तो कोई सुनेगा? काम नहीं चलेगा। तो हमार खुद भी हम दोषी है, तो दूसरा को दोष कैसे हम हटाएगा? हमारे पहले हम अपना दोष भी हटाएंगे। कैसे? हमारी जितना दोष है उसको गुण द्वारा हटाने पड़ेगा। और गुण को हटाने के लिए हमारी गुणातीत जो मैं स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ मैं अपना को संबंध भावना करते करते हमारी दोष गुण दोनों भी चला जाएगा, हम बराबर रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड आत्मज्ञान,
आत्मसिद्धि, पूर्णता प्राप्ति, मुक्ति, शांति। हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा नमूना लगा। इसमें कोई हर आदमी को बर्थ राइट है, कोई कम्युनिटी का, कोई सेक्शन ऑफ पीपल का, कोई स्कूल का ऐसी मोनोपोली नहीं है, पेटेंट नहीं है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का ये राइट है, इसको पूछाना चाहिए। इसको ज्ञान विद्या कहते हैं। ये विद्या हमारे देश से अभी आवृत हो गया। बाहर में कोई भी नहीं है, हर जगह में एक ही प्रॉब्लम है। हाँ, कोई चीज़ लोगों को अच्छा है कि बाहर का कुछ है, धन ज़्यादा दिया तो बाहर का कुछ डेवलपमेंट किया हुआ। हमारी बाहर का सब ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, अंदर का ध्यान भी ज़्यादा नहीं दिया। अभी साधु लोग भी साधु नहीं है, हम खाली पोस्ट करते हैं तो क्या काम चलेगा। और ज्ञान का पोस्ट करने से तो ज्ञानी नहीं बन सकता है। हाँ, और साधु जो है वो साधु का ड्रेस पहन के, हाँ, वो साधु नहीं बन सकते। साधु है अपना स्वरूप का रूप, जिसको साध डिजायर नहीं है, लेकिन वो पूर्ण है। पूर्ण रह करके हम जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए पूर्णता का मंत्र भी हमारी बना हुआ है इसी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये जो मंत्र है, इसको मतलब थोड़ा से मालूम होने से आदमी को बहुत फायदा मिल जाएगा। खाली आवाज करने से मंत्र नहीं होता है। मंत्र का भावना, उसको जो अनुभूति, उसके साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। जब तक ना बने तब तक अभ्यास चलाना। अभ्यास चालू रहेगा तो ठीक बन जाएगा। इसीलिए अभ्यास जो सबके लिए चाहिए। बहुत अभ्यास नहीं है, अज्ञान का अभ्यास नहीं है, ज्ञान का अभ्यास है, सत्य का अभ्यास है। हर चीज में सत्य है। सत्य का क्या होता है? सत्ता, अस्ति, एग्जिस्टेंस। चीज का मतलब होता है प्रकाश रूप। आनंद का मतलब होता है दोनों को मिला करके पूर्णता। हम छोटे छोटे बात से बात करते हैं, पूर्णता बिना आनंद कभी हो नहीं सकता है। एक संदेश खाया, साथ साथ में मीठा लगा, बस उसके बाद और मीठा नहीं है। लेकिन आनंद, पूर्णता का जो आनंद पूर्ण में बराबर की दिया है। और प्रकाश का रूप प्रकाश में हमेशा है। जैसी बत्ती है, उसको प्रकाश करने के लिए केबल जो है ना, है इलेक्ट्रिसिटी है हमारी हर जगह में, लेकिन उसको प्रकाश का रूप लेकर के हमारी बल्ब चाहिए, लाइन चाहिए। इसको व्यवहार विज्ञान कहते हैं। तो व्यवहार विज्ञान से हमारी क्या है? प्रज्ञान को यूज करना। बिना व्यवहार विज्ञान कोई चीज, कोई फायदा नहीं उठा सकता है। जीवन जब हमको मिले तब हमारी व्यवहार को विज्ञान चाहिए। तो व्यवहार विज्ञान जैसे बनाएगा इसी हो जाएगा रिजल्ट। मैं ज्ञान के ऊपर में बात करता हूँ इसीलिए कि ज्ञान का स्वरूप नहीं बन गया। बिना ज्ञान हमको कोई भावना में आते, ना कोई काम आता है, ना कुछ बोलना आता है। देखिए, सबके साथ भी यही मैं है। आपका मैं को भी देखभाल कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन एक दिन में नहीं बनेगा, इसीलिए आपको थोड़ा कुछ अभ्यास करने पड़ेगा। कोई अभ्यास का जितना भी स्टेज है वो हम धीरे धीरे बताएंगे। एक दिन में बताना संभव नहीं है, क्योंकि आपको भी ये सुनने की बात पूरा भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। देखो, एक महीने का खाना एक दिन कोई खा सकता है मर जाएगा तो ऐसी ये ज्ञान का जितना भी, हम तो रात भर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्टर करना मुश्किल होता है। हमारी मन थक जाएगा। लेकिन तैयार जब हो जाएगा, रात क्या है, अभी ज्ञानी लोग रात में दिन भर रात भर वो लोगों को एक ही भावना रहता है, वो कभी थकते ही नहीं। देखो, मैं तो आकर के इधर बैठा है, जैसे बैठा है ऐसे बैठा है। चाहता रात भर भी हम ऐसे बैठ के आपको सामने में बात कर रहे हैं, कोई हमारी कोई थकावट नहीं आ जाएगा, क्यों? ये हमारी आदत बन गई। हम चाहते हैं कि ये आदत सबकी अंदर में है, आवृत है, उसको ओपन करना, हटाना, उसको आवरण को हटाना, उसको ही कहता है दीक्षा। ज्ञानी ज्ञान देता है, भोगी भोग देता है, जोगी जोग करते हैं, भक्त भुक्ति करते हैं। हाँ,
लेकिन हर चीज़ का प्रकाश अलग अलग होता है। लेकिन सबके लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान तो ना होता है कर्म, ना होता है भक्ति, ना होता है योग। एक ज्ञान है असली रूप सबका। ज्ञान स्वरूप आत्मा सबके अपना। बिना अपना तो कोई है नहीं, हो नहीं सकता है, हुआ भी नहीं। आप अपना को लेकर के चलते, लेकिन अपना को अनुभूति आपका आवृत है। ये आवरण को हटाना, हम आवरण को हटाने के लिए सीधा रास्ता जो है वही पता है। लेकिन हमारी पुराना जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उससे ये जमाना में, ये अवस्था में, ये परिस्थिति में उसको व्यवहार करना बहुत मुश्किल है। आप दिन भर भी दफ्तर में काम करेंगे, आपका कर्म जो है उसको मानने से आपका योग हो जाएगा। इसीलिए गीता में बता दिया कि तू जो कुछ करो, जत करोषि जत अश्नसि जत ददासि तत् कुरुष्य मद अर्पणम। मैं को लगा करके तुम सब कुछ करो तो तुम्हारी सब पूरी हो जाएगी। छोटी चीज है, लेकिन गीता तो मैं नहीं पढ़ा। मैं गीता रूप स्वरूप है, वो गीता मैं से भी है प्रकाश हुआ। ये मैं सबका हृदय में बैठा है, सबका अपना है। अपना अपना का स्वरूप भी बताते, इसलिए मैं अपना स्वरूप भी बता रहा है, आप भी अपना स्वरूप का अनुभव करते। फर्क क्या है? बाहर का रूप अलग है, किसी के साथ किसी को नहीं मिलेगा। आकार और विकार ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों वो कजिन ब्रदर है। लेकिन जहाँ आकार नहीं है तो विकार भी नहीं है। मैं में कोई आकार नहीं है, विकार नहीं है। हर का हृदय में जो मैं है वो बराबर एक है। हर आदमी भी कहता है मैं 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 मैं। सारी दुनिया घूम के देखो, लेकिन मैं बिना तो जीवन हो नहीं सकता है। लेकिन मेरा अलग अलग है, सबको मेरा अलग अलग है। उसको प्रोपोर्शन, मात्रा भी अलग अलग होता है। छोटे बच्चा का मेरा भी अलग है, उससे बड़ा जो है उसका अलग है, उससे बड़ा जो अलग है। इसी एक जो बुढ़ा जो है इसको मेरा अलग है। घर घर में जितना भी आदमी है सबको मेरा अलग है, लेकिन मैं एक कॉमन है। इसीलिए मैं के ऊपर में हम ध्यान देने को कहा। ये जमाना में एक चीज है एकदम नया, एट द सेम टाइम आसानी है, सहज है और सुगम है, सुबुद्ध है। खाली सुनना चाहिए। थोड़ा सुनने के बाद देखिए, क्लासिकल गाना सीखने के लिए पहले हमको सुनने पड़ेगा, ना तो हम उसको उठा नहीं सकेंगे, गला में आएगा नहीं। ऐसे हर चीज़ को टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमारी कोई गुरु के पास, टीचर के पास सुनने पड़ेगा। हर विद्या सीखने के लिए सुनने पड़ेगा, और विद्या को हटाने के लिए विद्या चाहिए। विद्या से गुरु बिना ना मिले ज्ञान, और विद्या से ऊपर में परा विद्या जो है तो परा परम गुरु जो है, परमेश्वरी गुरु आत्मा से मिले, मैं से मिलते हैं, मैं से सब मिलते हैं। अब विद्या से शुरू करके परा विद्या तक सब पूरा मैं की खेल है। इसलिए मैं कहा, इन द इनफाइनाइट ओशन ऑफ आई कॉन्शियसनेस आई प्ले द डिवाइन गेम, स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेंसेड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपन रूप लेकर के वो मैं खेल रहा है। छोटे से छोटा है, बड़ा से बड़ा है, पूरा भी मैं का रूप है। हाँ? ये एक लाइट, ये लाइट लेकर के आप व्यवहार करेंगे तो आपका पूरा भी आधार जो है वो हट जाएगा। ये 6 प्रकार एल का बात किया मैंने, 6 फोल्ड एल, फॉर्मूला ऑफ 6। उसमें क्या होता है, बाहर में जो कुछ हम देखता है सबको वो डाइवर्सिटीज ऑफ लॉस। देखिए जितना भी रूप है, कितना प्रकार रूप है, हर एक प्रकार, उसका नाम साउंड कितना प्रकार है, उसको भाव कितना प्रकार है, इननुमरेबल, उसको असंख्य है, अनंत है। तो ये डिफरेंट लॉस जो है, ये लॉस को व्यवहार कौन करता है? लाइट। बिना लाइट तो लॉस का मालूम नहीं हुआ। लेकिन लाइफ कैसे उसको व्यवहार करता है? विद द हेल्प ऑफ लाइट, ज्ञान से। तो लाइट जब पूरा भी हो जाएगा तब लिबर्टी आ जाएगा। लिबर्टी जब कि हमारी पक्का मिल गया तब से लाभ भी आ गया।
अल्लाह भी जब आ गया, लॉर्ड भी आ गया मेरे। 6.8 से हम थोड़ा कुछ भी आइडिया दिया नया ढंग से। इसमें लॉ, लाइफ, लाइट, लिबर्टी, लव, लॉर्ड। देखिए पहले ही बताएगा तो किसी को मालूम नहीं होगा जब तक ना हम उसको एक्सप्लेन करें। तो इसीलिए गुरु का काम ही होता है क्या ना, गु का मतलब होता है अज्ञान, उसको रोकते, वो हटाते, अज्ञान को जो हटा देते वही है गुरु। वो तो मैं है, ज्ञान स्वरूप है, वही सबको हटाते, वही है गुरु का गुरु, परमेष्टि गुरु कहते हैं। हर जीव का हृदय में बैठा है। इसीलिए कहा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठाम्यहम्, मैं तो हर जीव के हृदय में बैठा है। हृदय कौन है? जो खो गया, हृदय हो गया, उसको भी हमको मिला देते, पूरा कर देते, हृदय वस्तु को देते हृदय। तो क्या हो गया? हमारी आत्मस्मृति, अपना पूर्ण स्थिति है, मुक्ति शांति का स्थिति हम भूल गया, वो भी उसको हमको सुना देते, हमको जागृत कर देते, एनलाइटन कर देते हमको। तो हमारी हृदय इल्यूमाइंड हो जाता है, हाँ? पूरा भी ज्योति स्वरूप हो जाता है, हाँ? और क्या है? हम अभी भी बोले हैं मैं की बात कर रहे हैं। मैं का बोध लाने के लिए मन को तैयार करना होता है, मन को तैयार करना होता है। बात यही है, मन से हम चलते चलते अभ्यास हो गया, इसके मन से ऊपर में कोई चीज़ हमको आता ही नहीं। जब मैं की बात सुनाए तो मन का ऐसी कोई शक्ति नहीं है मैं के ऊपर में जाए, मन उसको फॉलो ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता आपका बात नहीं समझ गए। बात यही है कि पहले तो कोई सुना नहीं, उसको सुनने पड़ेगा, सुनने के बाद उसको भावना करने के पड़ेगा। इसीलिए कहा है श्रुतो वस्तु को जब जाबड़ हम लोग देखते हैं, पशु जानवर लोग क्या करते हैं, वो गाय भैंस, वो उसको क्या बोलते हैं, बकरी जो होता है, वो थोड़ा जो घास जो कुछ भी खाते खा करके उसको इधर में एक थोलिया है उसमें रखते, जब रेस्ट लेता है कोई पेड़ के नीचे में सो के, तब भी उसको उद्गीर करते, फिर भी उसको च्यूइंग करते, जाबड़ कहते हैं हम लोग, जाबड़ करते फिर भी स्टमक में लेते हैं। तो कोई नया बात सुनकर के हमारी जाबड़ काटने पड़ेगा, तब क्या होगा? वो हमारी सिस्टम में, ये तो अभ्यास में आ जाता है। अभ्यास की बात है ये। तो अभ्यास से गीता में भगवान ने कहा है अभ्यास के साथ वैराग्य जो गृह्यते, अभ्यास के साथ ये वैराग्य क्या होता है, अभ्यास के साथ ठीक क्या है, लेना देना वो है? जो कहा गया गीता में, हर शास्त्र में वही चीज दूसरा ढंग से बता दिया, तो मैं भी दूसरा ढंग से बताते वो एक ही चीज, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो जमाना में वही ढंग से बताने का जरूरत थे। अब ये जमाने में वो चेंज हो गया, तो इसीलिए अभी जैसे फिट करेगा, सूट करेगा, ऐसी बात हमको सुनाने पड़ेगा ना। तो देखो ये जमाना में कितना भी आदमी पैदा हुआ, नंबर ऑफ पीपल अभी कितना, और कितना अभी कोशिश करते धर्म साधन करते, साधन भोजन करते, लेकिन एक भी रियलाइजर मिलता भी नहीं, मुश्किल ही है। बड़ा बड़ा आश्रम भी है, हजार हजार है उसको फॉलोअर्स, लाखों लोगों को फॉलोअर्स, लेकिन एक भी रियलाइजर नहीं मिलता है। कारण क्या है? ये कोशिश कर रहा है लोग, लेकिन असली चीज वो समझता ही नहीं। खुद अपना को छोड़ के दूसरा के ऊपर में वो समझता है गॉड को आपसे अलग है, आत्मा को आपसे अलग समझता है। वो गीता पाठ करता है, लेकिन आत्मा को तो पाठ नहीं लेता है। गलती तो वही जगह में हो जाता है। हम गीता को पाठ करके समझते हैं हे कृष्ण ऐसी चाहत वो नारायण का रूप में हमारे सामने में आ जाएगा, तो भी हमको मालूम हो जाएगा कि हम ईश्वर का दर्शन किया हुआ। ये बात असली दर्शन नहीं है। गीता में कहा गया मन मना भवो मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु, मांग नमस्कुरु।
सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मत कर्म कीट, मत चिंतन, मत धर्म। कैसे मिलेगा? मत चिंतन से, मत भावना से, आपन भावना से आपन बोध बनेगा। ज्ञान का भावना से ज्ञान बनेगा, मैं का भावना से मैं बनेगा। हर चीज में हम लगाते हैं मैं को, क्योंकि ये बिना कोई कुछ संभव नहीं, संभव नहीं। तो हाँ, हम जल्दी समझ सकता है, समझने के लिए समय भी लगता है, ये दोनों भी मानते हैं हम। कारण ये है, जैसे अभ्यास हमारी दृढ़ हो गया, ये दृढ़ता को हटाने के लिए हमको थोड़ा समय लगेगा और कुछ नहीं। लेकिन सुनना कंपलसरी उसको चाहिए। जैसे बिना खाना हमारी पुष्टि नहीं मिलेगी, ऐसे बिना श्रवण तो ज्ञान कभी नहीं बनेगा, और बिना ज्ञान तो अज्ञान कभी नहीं हटेगा। ये है फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला को हम यूज करेगा कैसे? जैसे बताया बताने वाला, ऐसे ही हमको सुनने पड़ेगा। आप लोग जब पढ़ाते क्लास में, जैसे आप पढ़ाते इसी सुनते तो बच्चा लोग उनको आसानी होता है, और जो नहीं सुनता उसको मेहनत करनी पड़ेगा, सीखने को बहुत मुश्किल आ जाएगा उसको। हर चीज़ ऐसी है। देखो, गुरु तो है, अपना आत्मा है, मैं तो असली गुरु है। लेकिन जो मैं का विज्ञान जिसको भी पक्का मालूम हो गया, वो भी गुरु बन सकता है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हर चीज है। जो चीज हम देखते हैं आंखों से, जो चीज सुनता है कान से, जो चीज हम अनुभव करते हैं इंद्रियों से, जो चीज हम मनन करते हैं मन से, जो चीज बुद्धि से हम विचार करते हैं, हर चीज में बोध ही है। ये बोध स्वरूप अखंड बोध सागर में बोध ही खड़ी विराज करे, ये अनुभूति है सबसे ऊपर में। इसको बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तुम मानो तो तुम अमर बन जाओगे, नहीं मानो तो तुमको संग्राम करने पड़ेगा। तो बेकार संग्राम करने का जरूरत क्या है? मानने से अच्छा होगा। मानने के बाद उसको मान के चलना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट all these words, then you have to apply all these words consciously, attentively, consciously, with rapt attention. तो क्या होगा? ठीक इसको फल ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। कारण ज्ञान का फल तुरंत बन जाते, वो टाइम लगता नहीं, क्योंकि ज्ञान इज नॉट सब्जेक्ट टू टाइम। बाबा ठाकुर, एक प्रश्न आज के लिए अंतिम प्रश्न। आपने कहा भोगीवादी जो भोग ही है और मटेरियलिज्म जो है, तो आज के ज़माने में इसको हम कैसे देखें? क्या वो गलत है? आज की जिंदगी जीने के लिए क्या गलत है? उसमें माई को बैठाइए तो भोग भक्ति में रूप ले लगेगा, भोग भक्ति का रूप में चला जाएगा। थोड़ा विस्तार करेंगे इसमें। प्रकाश ऐसी है जैसी वो गीता का वाणी सुना है, जत अस्नासी, जो कुछ तुम खाते, ददासी जत, जब तुम दान करते, जत सोचोती, जो कुछ तुम सोचते, सर्वम गुरु से मत अर्पणम, मैं का रूप से सबको मान लो, तो तुम्हारी क्या जितना दोष है दोष नहीं रहेगा। ये मैं का विज्ञान है, मेरे का विज्ञान नहीं। लेकिन सारी संसार में मेरे का विज्ञान का ऊपर में जितना किताब निकले, जितना भी प्रवचन होता है सब मेरे के ऊपर में। ऐसी करो तो ऐसी हो, ऐसी करो तो कौन करेगा? मैं तो कर्ता नहीं बन सकता है, कर्ता तो अहंकार है। गीता में ऐसी कहा गया, कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल का ऊपर में हमारी अधिकार नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, हम कर्ता अहंकार से कहते, लेकिन अहंकार तो कर्ता नहीं है, अहंकार तो इंस्ट्रूमेंट है, उसको द्वारा प्रकाश होता है। ये तो गलती है। ये अहंकार को शोधन कैसे करेगा? अहंकार किसका अहंग है? वो एक प्रश्न है। अहंग है
आत्मा का, तो आत्मा के ऊपर में चला गया वो। हम बैंक में अकाउंट खुल सकता है, लेकिन जिनका नाम में अकाउंट रखेगा उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम आत्मा का नाम में मैं का में रखा तो मैं को इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं के इंटरेस्ट से तो हम चाहते हैं, मेरा का तो नहीं चाहते। कितना आसानी है देखो। लेकिन हर आदमी का भी ऐसी अनुभूति पक्का बन जाएगा। ये विज्ञान का ऐसी नमूना है। देखो हमारी जो नामता होता है नंबर का टेबल, पुराना जमाने में इसको भी बच्चा लोगों को सिखाने पड़ते। अभी तो सीखते ही नहीं, वो टेबल लेकर को कैलकुलेटर लेकर के लगाते। तो इसीलिए क्या होता है, उसको बड़ा बड़ा नंबर हो जाता है, कैलकुलेटर लगाते वो आँख नहीं कर सकता, इसका भूल हो जाएगा इसका। तो ये अभ्यास है इस चीज़ का। तो ये भी नमता बनाना है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जो चीज़ पोस्ट ऑफिस में हम जमा करते, कोई चिट्ठी भी है, रजिस्टर स्टेशन है, जो कुछ भी है सब वो उधर का प्योर लोग क्या करता है, पहले पोस्ट ऑफिस को सील लगाते हर चीज़ में। तो हम हर चीज़ में मैं को सील लगाने कहते हैं। कठिन बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जितना भी बात हम आपको सुनाया वो सबको फायदा मिल जाएगा। इतना सीधी चीज है, लेकिन इसको हम व्यवहार के रूप में लेना चाहिए। बार बार ऐसी बात है, हम कहते हम बाजार से बहुत कुछ भी खरीद किया, लेकिन घर में ले करके हम कौन सा सब्जी से कौन सा सब्जी बनाएगा, ये भी विचार करके वो बनाने के बाद उसको तैयार करके मेहनत करके तैयार करके फिर भी जब खाएगा, ओह बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये जो अच्छा जो आनंद है, ये जो तृप्ति है, ये तृप्ति तो उसमें व्यवहार की बात मिले ना हमको। व्यवहार नहीं करने से हमको कैसे मिलेगा। हाँ, होटल में जा करके खाना खाएं, लेकिन उसमें कौन चीज से क्या बना हमको तो मालूम नहीं हुआ, उसमें कुछ भी अज्ञान रह जाएगा। तो घर में जब आ जाता है तो अपना हो जाता है, अपना बनता है। इसीलिए कहता है अपना घर में पूर्णता है। संसार बंधन का कारण नहीं है, हम नहीं मानते। संसार है आत्मा का लीला भूमि, प्लेग्राउंड। इसमें ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है, इसमें महापुरुष पैदा होता है, ज्ञानी पुरुष पैदा होता है और ज्ञानी भी पैदा होता है। लेकिन बिना संसार जो है तो महाशून्य है, उसे क्या फायदा, क्या मिलेगा। हम ऐसी वो निगेटिव थ्योरी में कभी नहीं गया। हाँ, कुछ निगेटिव है, क्या निगेटिव करना, जो मैं से जो कुछ अलग है उसको निगेटिव। मैं को निगेटिव कर नहीं सकता कोई। यू कैन नॉट रिमूव योर आई, यू कैन रिमूव योर सेंस ऑफ माइंडनेस। दिस इज द फॉर्मूला। मैं से मैं अलग है, मेरा से मैं अलग है, लेकिन मैं से मेरा अलग है। मैं ही है, मेरा मेरा ही है। लाइट से शैडो अलग है, शैडो से लाइट अलग है, लेकिन बिना लाइट से शैडो हो नहीं सकता है। नहीं, बिना शेड तो लाइट, शैडो तो लाइट हो सकता है। इसको कहते विचार। दोनों तरफ से उसको भावना करके उसको समाधान भी आ जाता है, और उसको आसानी से मैं को लगा दिया, और कुछ नहीं। इतना ज़्यादा एक्सरसाइज का जरूरत नहीं है, तैयार करके दिया हुआ। हर दुनिया का जितना आदमी है सबको लिए मैं उसको तैयार करके रखा, ये तुम्हारी चीज़ तुम भूल गया हुआ, ये ले लो, बस। इससे ज़्यादा हमारी कहने का कोई बात नहीं। हम चाहते हैं सबको मैं जो है वो मैं का अनुभूति का रूप में स्थिति उसका आ जाएगा, बस। इसीलिए हम दूसरा कोई हमारी काउंटर आर्गूमेंट उसको कोई जरूरत नहीं है। हमारी मैं के लिए कोई साधन है भी नहीं। इसीलिए भी कहा गया स्वेदने का नियमाद्य अवस्था, फॉर योर सेल्फ रिलेशन दैट इज नो रेगुलेटिव मीन्स। आत्मा तो तुम्हारी है ही, ये आत्मा के लिए तुम्हारी कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जगह में जाना नहीं पड़ेगा। मैं कौन हो
ये जो सवाल आता है कौन बोला, जो बोला वही तो है, मैं है। मैं भी कहता मैं कौन हूं, देखो क्या खेला है। हाँ, दिस इज कॉल्ड स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेंसेड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो खुद आत्मा की शादी भी आप खेल रहा है, जैसे आग बंद करके कहता हम नहीं देख सकता है, ये खेल है ना। क्या मजा का चीज कैसे है, देखो ये तो जीवन तो है खेलने के लिए, मजा का लिए। इसमें दुख दुख का खेल होता है, सुख सुख का खेल होता है। हाँ, अरे जिंदगी भर खाली दुख है, ऐसी कोई जीवन की कभी नहीं मिले। रात तो सो जाते हैं 8 घंटा, तो दुख कहा जाते हैं, तब तो सुख में है। क्या बात देखो, इसको खाली स्टीयरिंग को घुमा के उसको चलना, और कुछ नहीं। ये सबको लिए भी है। बच्चा लोगों को हम समझता है, लेकिन खुद अपना को नहीं समझता है, ये बात यही है। इसके लिए और कुछ भी है आपको? नहीं, आज पेट भर गया। ये बहुत मजा की चीज है। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि परेशान है आदमी, खुद को तलाशता हुआ भटकता रहता है, आज श्री श्री बाबा ठाकुर ने मैं, मन और ज्ञान पर काफ़ी बड़े ऊंचे स्तर से बातें कही हैं, और लेकिन सीधा रास्ता से, और बड़ी आसानी से कही हैं, बड़े साफ अंदाज में कही हैं। तो आज तो इतना ही। सबके लिए है ये मेनू बनाया, सबके लिए, ये सबको परिवेशन करना है। हाँ, लेट ऑल पीपल टेस्ट ऑल दिस थिंग, बस। आनंद तो सबके लिए है, ना तो आनंद हो ही नहीं सकता है। बच्चे लोग खेल करते हैं जब भी आनंद के लिए। हाँ, तो हम लोग भी खेलने के बैठा थोड़ा कुछ आनंद किया होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं कुछ। हम मानते हैं, उसे जानने के लिए कोशिश नहीं करते। वो ज्ञान तो बराबर आ जाते हैं हमारी। हम तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ना किसी से सुना, ना किसी के साथ भी हम थोड़ा कुछ भी आर्गुमेंट किया हुआ, लेकिन मैं जो है मैं है, वो आपको सामने में रखा। आपका मैं क्या द्वारा उसको देख लीजिए, सुन लीजिए, मान लीजिए, उसके साथ देखो क्या कोई फर्क नहीं है। एक कमरा का जो आकाश है, दूसरा कमरे का आकाश जो है बराबर एक ही है, लेकिन वो सामान अलग अलग है। इधर का एक प्रकार है, दूसरा का एक प्रकार है।